हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 14 जून 2022 आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है अभी ख़त्म हो चुका है। तो चलिए इसका जो जितने भी क्वेश्चन मिला है मुझे, तकरीबन 43 या 44 क्वेश्चन मुझे मिला है, उन सबको हम करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, फुमड़ी कहाँ पाए जाते हैं। तो फुमड़ी कहाँ पाए जाते हैं, तो फुमड़ी मणिपुर राज्य के लोकटक झील में पाए जाते हैं। फुमड़ी जो तैरती हुई द्वीपों की एक श्रृंखला है और ये कहाँ पाया जाता है, लोकटक झील में। सबसे बड़ी नदी बेसिन जहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है वो है गंगा की बेसिन। यहाँ पे विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है और ये कितने 800 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और 300 मिलियन लोगों का भरण पोषण यहीं से होता है। एशिया को यूरोप से कौन सी पर्वत श्रृंखला जोड़ती है, अलग करती है, माफ़ कीजिएगा, अलग करती है। तो यूराल पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है। विहान अग्रवाल और नव अग्रवाल को कौन से अवार्ड मिला। देखिए, किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ मिला है। विहान और नव अग्रवाल दोनों भारतीय किशोर भाइयों ने घरेलू कचरों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए 2021 में किड्स राइट इंटरनेशनल चाइल्ड पीस प्राइज़ जीती है। विहान और नव अग्रवाल ने वन स्टेप ग्रीनर पहल विकसित की है, जिसमें हजारों घरों से रिसाइकलिंग करने योग्य कचरों के लिए पिकअप का आयोजन किया जाता है। द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI अवार्ड 2021 किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। तो देखिए, सुनील मनोहर गावस्कर यानी कि सुनील गावस्कर को सम्मानित किया गया है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया। तो ये आर्टिकल 53 से संबंधित है। निम्न में से नोबेल गैस कौन सी है। देखिए, जो भी 4 ऑप्शन दिया था उसमें से हीलियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने कहाँ से नेतृत्व किया था। देखिए, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह बिहार से किया था। मौलाना अहमदुल्ला फैजाबाद से किया था। नाना साहब कानपुर से। मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद से। खान बहादुर बरेली से। बहादुर सिंह दिल्ली से। लक्ष्मीबाई झांसी से और लियाकत अली इलाहाबाद से किया था। सरला दास, देखिए एक सरला दास से क्वेश्चन आया हुआ था कि ये किस भाषा के कवि है। शायद इसी तरह कुछ करके आया था क्वेश्चन। तो देखिए, सरला दास उड़िया, ये उड़िया भाषा से हो जाएगा। उड़िया के महान कवि है जिन्होंने उड़िया में महाभारत तथा बिलांकी रामायण की रचना की है। सरला सम्मान पुरस्कार का गठन ओडिशा सरकार द्वारा 1983 में किया गया था। 2020 का 41वां सरला पुरस्कार नित्यानंद नायक को मिला है, जबकि 2021 का 42वें सरला पुरस्कार परमित सतपथी को मिला है। तो देखिए, जो भी क्वेश्चन आपको आया होगा सरला दास से रिलेटेड वो सारा यहाँ पे मेंशन कर दिए। जैसे कि बच्चों ने बताया कि ये किस भाषा से, तो देखिए तो ये उड़िया भाषा से हो जाएगा। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया। देखिए, किसी ने कहा कि लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन से आया था क्वेश्चन और किसी ने कहा कि BBC स्पोर्ट वुमेन से आया था। तो जो भी रहा होगा, तो अगर लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन 2021 पूछा गया तो नाओमी ओसाका, और अगर BBC स्पोर्ट्स वुमेन 2021 प्राइस रहा होगा तो मीराबाई चानू। आपका ऑप्शन में जो भी क्वेश्चन था उस हिसाब से ये देख लीजिएगा आप लोग। हीराकुंड बांध किस नदी में है। देखिए, हीराकुंड बांध जो है ना उड़ीसा के महानदी पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी पे। अगला क्वेश्चन, भारत किस संगठन का हिस्सा नहीं। जो भी 4 दे रखा था उसमें से ओपेक का नहीं था, ओपेक का नहीं है सदस्य। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ्य द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना या फिर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 51। होजागिरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए, त्रिपुरा से संबंधित है। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात 972 है, जबकि हरियाणा में सबसे कम अर्थात 834 प्रति हज़ार है। यह केंद्र शासित प्रदेश, यदि हम केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ले तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बाल लिंगानुपात सबसे अधिक 968 है, और जबकि
ये लिंगानुपात दिल्ली में सबसे कम है। मध्य प्रदेश में क्वांटम लैब की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? देखिए इंडियन आर्मी के द्वारा क्वांटम लैब की स्थापना की गई थी। उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए उगादी जो उगादी उत्सव है इसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये सब राज्यों में मनाया जाता है। ऑप्शन में क्या था आप लोग उसी हिसाब से आप लोग का आंसर सही हो जाएगा। ईदान ईदान पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए ईदान पुरस्कार से रुक्मिणी बनर्जी को शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़े पुरस्कार ईदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुक्मिणी बनर्जी। लक्ष्य सेन इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 में किसे हराया? तो देखिए ये जो है ना लोह किन येन इंडोनेशिया के लोह किन येन को हराया। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है? देखिए फैट सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है। एक इसमें से ऑप्शन में था फैट था, कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था और विटामिन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैट। नागानंद पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? देखिए राजा हर्षवर्धन द्वारा रचित, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई और ये लिखा किसने? तो राजा हर्षवर्धन ने। देखिए प्रियदर्शनी, रत्नावली और नागानंद हर्षवर्धन द्वारा रचित प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन थे गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मोत्सुमोंग त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है मोत्सुमोंग त्यौहार। जूनागढ़ के शिलालेख का संबंध किस राजा से? देखिए जूनागढ़ का संबंध जो ना अशोक, रुद्रादमन प्रथम और स्कंदगुप्त ये तीनों राजाओं से संबंधित है। ऑप्शन में क्या था उसी हिसाब से आपका आंसर सही हो जाएगा। सबसे अधिक तेल उत्पादन करने वाला देश कौन सा? तो यूएसए है। 2021 में भारत में सबसे ज़्यादा आयात वस्तु कौन सी है? तो देखिए क्रूड पेट्रोलियम या फिर कच्चा पेट्रोलियम का आयात सबसे ज़्यादा किया गया 2021 में। शिशु मृत्यु दर की गणना कितने वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए मान्य है? देखिए 1 वर्ष से जो कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं ना उनके लिए मान्य है शिशु मृत्यु दर, उसी के हिसाब से ये गणना की जाती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मापा जाता है? तो देखिए बैरोमीटर से मापा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सेटिंग करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? देखिए स्टाइल का यूज़ किया जाता है एमएस वर्ड में पैराग्राफ का सेटिंग करने के लिए। बजट अधिशेष या फिर सरप्लस क्या है? तो एक बजट अधिशेषण तब होता है जब आय से अधिक व्यय हो जाता है। क्या हो जाता है? जब आय से अधिक व्यय हो जाता है तब उसी को कहा जाता है सरप्लस या फिर बजट अधिशेष। संसद किससे बनी है? देखिए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को मिला देने से संसद बनती है। जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का साक्षरता दर कितना है? देखिए ये 67.7% है। पुस्तक इग्नाइटेड माइंड के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? देखिए गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान, ये बीजापुर में स्थित है और ये बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। इसको फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने 1656 ईस्वी में निर्माण करवाया था। अनुच्छेद 29, देखिए अनुच्छेद 29 से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण से संबंधित है। कौन सा कमीशन लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन करवाता है? देखिए लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन कौन सा कमेटी करवाता है या फिर कौन संगठन करवाता है? देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर की स्पीड कितनी है? देखिए परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर की स्पीड 3.3 क्वाड्रिट्रिलियन
डेटा ऑपरेट करता है एक सेकेंड में? 3.3 क्वाड्रिट्रिलियन डेटा को ऑपरेट करता है। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति के रूप में किन्हें जाना जाता है? देखिए, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति कहा गया है, जबकि पुरंदर दास को कर्नाटक शैली के पिता कहा गया है। ब्लड में फ्लूइड पार्ट को क्या कहा जाता है? देखिए, ब्लड में फ्लूइड पार्ट को प्लाज्मा कहा गया है। 1976 के औपचारिक नीति के तहत प्राइवेट इंडस्ट्रियल कंपनी को लाइसेंस लेने के लिए कितने एसेट्स की ज़रूरत होती है? तो देखिए, ये 20 लाख एसेट्स की ज़रूरत होती है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे क्या कहा गया? जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। लद्दाख गवर्नमेंट ने चाइल्ड एजुकेशन के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो यून टैब करके एक है, लॉन्च की है ऐप लद्दाख गवर्नमेंट ने। विंडो 10 में एप्लीकेशन को स्विच करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो Alt+Tab का यूज़ किया जाता है। किस भाषा का नकारात्मक ग्रोथ हो रहा है? देखिए, संस्कृत भाषा का अभी नकारात्मक ग्रोथ हो रहा है। सत्यराम रियांग त्रिपुरा के किस डांस शैली से संबंधित है? तो देखिए, लोक नृत्य होजागिरी से संबंधित है। एक क्वेश्चन आया था, ओजोन अपक्षय से क्या प्रभावित नहीं होता है? देखिए, इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है और इसलिए इसका आप लोग प्लीज़, अगर आपको लोग को मालूम होगा तो इसका कमेंट में बताइएगा इसका ऑप्शन क्या था। ओजोन अपक्षय से क्या प्रभावित नहीं होता है? गाइस, तो ये आज तकरीबन मैंने काउंट नहीं किया, शायद 45-46 इसी तरह से क्वेश्चन मुझे मिला है, जो सारा मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। गाइस, वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।